लगता नहीं कोई ऐसी मुसीबत हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि मोदी जी हमारे सक्षम प्रधानमंत्री हैं। सर तो अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ उनके साथ बुरा करेगी, बिकॉज जहाँ तक हमने देखा है माहौल, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं जो अब कनाडा में रह रहे हैं और उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है। वो ना किसी कंट्री से रह के खालिस्तान डिमांड के लिए पंजाब के माहौल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मैं संतोष चौधरी न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लुधियाना में आया हूं और यहां के लोगों से जानना चाहता हूं जो भारत और कनाडा का जो इस समय विवाद चल रहा है उस पर यहां के लोगों की क्या राय है। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं आपसे लोगों से बात कराता हूं और दिखाता हूं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव जी। गौरव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। सर, ये बताएं कि जो इंडिया और कनाडा का जो भी विवाद चल रहा है, आप एज ए काउंसलर हैं, तो आपकी क्या राय है इस पर? जी विवाद है जो हिंदुस्तान ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲकुल गलत होया, जो मर्डर हुआ वो गलत हुआ है। मैं भी चाहता हूँ जो ये बात है वो पूरी क्लैरिफाई करके बयान देने चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को इतना बड़ा बयान देना ट्रूडो का बिना किसी प्रूफ से वो गलत बात है, क्योंकि रिश्ते में तभी तो दरार पड़ी जो इतने गलत बयान दिए। जो भी है इंडिया कनाडा के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। साहब, ये बताइए कि जैसे कि हमारे इंडिया के बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं, खास करके पंजाब से लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो अगर हमारे बीच कोई विवाद होता है, कोई टेंशन होता है, तो इस पर ज़्यादा इफेक्ट पंजाब के लोगों पर पड़ेगा? ऐसा आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता नहीं कोई ऐसी मुसीबत हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि मोदी जी हमारे सक्षम प्रधानमंत्री हैं। उनको मालूम है हमारे हिंदू, क्योंकि पंजाब नहीं हिंदुस्तानी हमारे सारे जो इंडिया के लोग हैं वहाँ रह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने देगा। मैम, आपका गुड नेम? कसक कसक कसक। हाँ जी। कसक जी, ये बताएं आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं +2 स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है मेरा। +2? हाँ जी, कंप्लीट हो चुकी है इस ईयर। आगे आपकी क्या सोच है पढ़ने के लिए? क्या बनना चाहती, क्या बन के देश का सेवा करना चाहती? थोड़ा तेज बोलिए। सर, देश की सेवा तो ऐसा है, देश खुद की जो देश चला रहे हैं वो नहीं सेवा कर रहे, तो हम तो क्या ही करेंगे। नहीं, आप जो मोदी साहब की बात कर रही हैं, तो मोदी साहब का कौन सा काम आपको गलत लगा? हमारे दर्शकों को बताएं, या मोदी साहब खुद हमारा अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो उनको भी तो पता लगे कि हमारे देश के बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। थोड़ा बताएं आप। सर, जो उन्होंने पहली बार बोला था अच्छे दिन आएंगे, वो सबसे पहली स्टेटमेंट ही गलत थी। अच्छा। अच्छे दिन तो क्या आने थे, जो थोड़े बहुत अच्छे थे वो भी चले गए। अच्छा। तो इसलिए अब जो कनाडा के साथ उनकी टेंशन चल रही है इतनी, इट्स ऑब्वियस अब कैनेडियन गवर्नमेंट में कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो वहाँ पे खालिस्तानी गलत है सही है हमें नहीं पता, बट वो एक ये चीज़ है कि वो वायलेंस नहीं कर रहे हैं, वो शांत होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं कर सकती है, एंड ये उनका बाइकआउट कर रहे हैं उस वजह से कि वो उनकी टेंशन कम करने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे उनके साथ। जी जी। सो दैट्स वेरी रॉन्ग इन माई ओपिनियन। मैम, ये बताइए कि जो कनाडा गवर्नमेंट ने एक एलिगेशन लगाया है कि भारत शायद जो वो हरदीप सिंह निज्जर हत्या हुआ है, कि शायद इंडियन कोई एजेंसी उनका हत्या करवाई है, जो कि भारत के जो किसी भी एजेंसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सब लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं करवाया। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो हमारे देश के बहुत सारे बच्चे यहाँ से, खास करके पंजाब से बहुत बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ सेटल भी हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो इन लोगों का एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ऑन द फ्यूचर इसका मतलब बैड रिजल्ट आएगा? सर, बैड रिजल्ट तो अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ उनके साथ बुरा करेगी, बिकॉज जहाँ तक हमने देखा है माहौल, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं जो अब कनाडा में रह रहे हैं और उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है कैनेडियन गवर्नमेंट। जो इंडिया ने उनके खिलाफ जैसे एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप किया है कि हम कैनेडियन लोगों को वीज़ा नहीं देंगे, इवन कि जो इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं उनको भी वीज़ा नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट, लेकिन वो वैसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ वालों लोगों को भी उतनी ही फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उतना ही काम मिल रहा है जितना कि उनको मिलता है वहाँ के। अच्छा, ये बताइए कि ट्रूडो जो है, ट्रूडो के अपने जो उनके मंत्रालय के सांसद हैं वही घेर रहे हैं कि सारी दुनिया में तुमने झूठ ब्लेम लगा के इंडिया के ऊपर, इंडिया से तुमने पंगा लिया। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर, ये हम सब न्यूज़ कहाँ देख रहे हैं? मीडिया से
जो कि बहुत सारे पॉपुलर चैनल्स हैं आजकल, चलो मैं नाम नहीं लूँगी, ये सब उनके ही हैं। तो जो वो बोलेंगे, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो वही बोलेंगे। तो हमें जो है हमारे तक असली न्यूज़ नहीं आ रही है। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि जो सारे न्यूज़ चैनल अगर दिखा रहे हैं, मान लीजिए मैं आपका सारा जो भी स्टेटमेंट आप दे रही हैं मैं आपको रिकॉर्ड करना हूँ, कवर करना हूँ, तो हम तो वही दिखा रहे हैं, जो वीडियो है वो तो गलत नहीं बोल रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो वही लोग, मीडिया तो वही दिखा रही है निष्पक्षता से, जो वहाँ पर हो रहा है या जो यहाँ पर हो रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है जो एलिगेशन लग रहे हैं इस पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भारत के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर हैं? बिल्कुल सर, दिक्कत तो आएगी, बिकॉज यहाँ के लोग जो वहाँ पर है, वहाँ के लोग जो यहाँ पर है, हमारे ज़्यादा हैं। हाँ, इकॉनमी उनकी हमारे से ज़्यादातर चल रही है, उनकी हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। अगर वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो इकॉनमी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आपने पहला क्वेश्चन ये किया कि मोदी जी ने जो पहला क्वेश्चन किया, जो पहला हमसे प्रॉमिस किया था, वही नहीं पूरा कर पाए। तो वो आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि एक उभर के आई है? हम 5th नंबर के इकोनॉमिक्स में आ गए, 3 नंबर पर आने वाले हैं, बहुत सारे हमको अचीवमेंट प्राप्त हुए। ये मोदी जी की वजह से हुआ, ऐसा कुछ लग रहा है? जीडीपी वाली बात भी बताती हूँ। एक्चुअली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो आई नो वेरी बेटर अबाउट दैट। जीडीपी कैसे बनती है? क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर कर बनती है जीडीपी। जब क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी मोदी जी के आने से पहले 5 थी और प्राइस 10 था, तो मोदी जी के आने के बाद क्वांटिटी 7 बढ़ी, लेकिन प्राइस 20 तक पहुँच गया, तो जीडीपी तो अपने आप बढ़ेगी ना। बट ये है कि मोदी जी ने मेहनत किया तभी तो ऐसा हुआ। मेहनत, प्राइस बढ़ाने में कैसी मेहनत? अच्छा, ये बताएं कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, चाहे मोदी गवर्नमेंट कर रही है या हमारे देश की पब्लिक कर रही है, हम तो मीडिया से हैं, हमारा पर्सनल किसी से कोई फेवर नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई भी हो, केजरीवाल जी हो। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जो कुछ हमारे यहाँ की प्रोग्रेस हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, हमारी क्रेडिट बड़ी अच्छी बन रही है, तो उस पर नहीं लग रहा कि कुछ गवर्नमेंट का ज़्यादा ही कुछ हार्ड वर्किंग है? गवर्नमेंट की हार्ड वर्किंग तो ऑब्वियसली होगी, जहाँ से कमाई रेवेन्यू आ रहा है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, गवर्नमेंट उसी पे इन्वेस्ट करेगी ऑब्वियसली। अच्छा, ये बताइए कि हमारे रूस के भी संबंध पहले से कुछ ख़राब हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी, जो इतना पुराना मित्र है हमारा? ये भी बात उठकर आ रही है कि रशिया के साथ इनकी टेंशन अब बढ़ने वाली है, बिकॉज इन्होंने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने जब G20 हुआ था, वहाँ पे इन्होंने बात करी कि अगर हमारा वहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट को, अगर आपने ये टेंशन हमारी कम ना की, जो खालिस्तानी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है खालिस्तान बनाने के लिए, तो हम रशिया के साथ खड़े होंगे बिना किसी उसके कि हाँ इंडिया रशिया के साथ है, बिकॉज अभी तक इंडिया का कोई ऐसा बयान नहीं आया क्लियरली कि वो किसकी तरफ है। तो इस वजह से वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपना देख रही है, वो दूसरों का नहीं देख रही है। अगर उधर से ठीक हो गया तो ठीक है, वरना हम रशिया के साथ खड़े हो जाएंगे अगर आपने टेंशन रिलीज नहीं की। अच्छा, ये बताएं कि रशिया एक हमारा बहुत पुराना ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड इज गोल्ड, तो आपको नहीं लग रहा है कि हम मोदी साहब कुछ रशिया जी को केयरलेस कर रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली 110% उनको खड़ना चाहिए रशिया के साथ। पिछले हम कई रिकॉर्ड्स देखते हैं, एक्चुअली मुझे तो इतना चलो नहीं पता है, पापा बताते हैं मेरे, बिकॉज ही इज़ अ न्यूज़ लवर, सो वो बताते रहते हैं कि रशिया ने कैसे ओल्ड टाइम्स में भी हर बुरे टाइम में साथ दिया उसने। हाँ, तो फिर इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को उसके साथ खड़ना चाहिए, जहाँ की चाइना भी है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं है? अच्छा, आप मोदी साहब को क्या संदेश देना चाहेंगे कि रशिया से हमारे संबंध अच्छे हों? इस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगा पब्लिक से, लेकिन आज का मेरा क्वेश्चन थोड़ा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा बताएं, आप एक बहुत टैलेंटेड लड़की हैं, बताएं। आई वुड से नरेंद्र मोदी जी को यही एडवाइस दूंगी एज अ यूथ, जो कि इंडिया का फ्यूचर है यूथ ही, सो आई वुड से उनको डेफिनेटली रशिया के साथ पूरा अपना दे के खड़े होना चाहिए, बिकॉज अगर उन्होंने हमारी हेल्प की थी ओल्ड टाइम्स में तो उनको भी करनी चाहिए, वरना कल को अमेरिका तो आपको भी पता है नहीं, कभी किसी का भी नहीं है, तो किसी का नहीं। उनका मतलब निकला इंडिया ना उधर करेगा ना उधर का, तो इसलिए एक पासा कर लें तो वधिया है, नहीं तो फिर। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम है परमिंदर सिंह मनी। मनी साहब, ये बताएं कि जो इस समय कनाडा और इंडिया में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, जो कि कनाडा और इंडिया का जो रिलेशनशिप था बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल सही है। और हमारे देश के बहुत सारे सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर सेटल भी हैं। हिंदू, सिख, मुस्लिम भाई सभी भाई हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मतलब किसी भी पर्सनल रिलीजन पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो कनाडा और इंडिया में जो आपसी विवाद चल रहे हैं,
क्या इसका रिजल्ट ऑन द फ्यूचर क्या होने वाला है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका रिजल्ट आम पर्सन को दिखाई दे रहा है। जो उन्होंने बोला है कि मतलब जो भी पर्सन अब इंडिया में बैठे हैं, जो पंजाब के, राजस्थान, जहाँ वो कौन सा उन्होंने बोला, नहीं जो भी 3 उन्होंने बोले हैं भी, मतलब उनसे जो भी यहाँ पर स्टेट के लोग हैं, हाँ, जो भी वहाँ पर पर्सन बैठे हुए हैं कनाडा जल्दी वापस आ जाएं, उसके बाद उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर भी थोड़ी सी टेंशन तो है। जो पर्सन अभी स्टूडेंट वीज़ा पर गए हुए हैं, जो मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं, जो मतलब उनको लेकर थोड़ी सी टेंशन बढ़ती नज़र आ रही है। अच्छा मैम, आपका गुड नेम? पूजा जी, ये बताएं जो कनाडा और इंडिया के बीच में जो आपसी विवाद चल रहे हैं, इस विवाद पर आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से या मोदी साहब से या देश की पब्लिक से? नहीं, सही किया इन्होंने कि जो करा है वीज़ा वगैरह का, बट सब आजकल की जनरेशन तो बाहर ही जाना चाहती है। जी जी। यहाँ पे तो कोई काम करना ही नहीं चाहता। जी जी। क्योंकि काम यहाँ पर कम है। जी। काम होंगे, बच्चों ने पढ़ाई भी की है, बट उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही है यहाँ पे। जी, हमारे देश के बहुत बच्चे वहाँ पर हैं। बहुत ही सारे ही जा रहे हैं बाहर। पहले तो बाहर से आने को तो अब कोई राजी नहीं है ना। जी जी। वहाँ पे तो नौकरों की तरह काम करेंगे, यहाँ पे तो अपना बिजनेस भी छोड़ के हर कोई जा रहा है। जी जी जी। तो आपको ये लग रहा है कि अगर इंडिया का और कनाडा का अगर आपसी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो बच्चे वहाँ पर हैं उनका फ्यूचर काफ़ी बेटर हो जाएगा, अच्छा रहेगा? उनका तो होगा, तभी उनको देख के बाकी भी जा रहे हैं। हर कोई कहेगा यहाँ बहुत अच्छी है, यहाँ पे ऐश है। अच्छा। बाकियों के बच्चों को भी ऐसे ही माइंड में आएगा कि वो गया तो मैं भी जाऊँ। जी जी। उनका फ्यूचर बन गया, हम भी। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बच्चे आउट ऑफ कंट्री यानी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या कनाडा में जाके इतनी हार्ड वर्किंग करते हैं, उनकी वीडियो भी आते हैं, सफाई करते हैं, अगर इतनी हार्ड वर्किंग अगर अपनी कंट्री में किया जाए तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि हम ज़्यादा डेवलप होंगे? ये देश हमारा बहुत तरक्की करेगा फिर तो हम लोगों को कहीं दूसरे के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी हमें जाना है, वो जो आप वहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। हमें और क्या चाहिए? जो अगर बंदा कह रहा है कि हाँ चलो, या वहाँ की जनरेशन यहाँ पे सारा काम करेगी तो हमें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, हमारे आधे से ज़्यादा पंजाबी लोग तो कनाडा में रह रहे हैं। जी जी। ठीक है ना, एज ए चाहे जो भी जॉब कर रहे हैं, हमारे तो सारे रिलेटिव भी वहाँ कनाडा में हैं। जी जी। तो ये मुद्दा तो हल होना चाहिए ना। ये तो वैसे ही मेरे को लगता है कोई पॉलिटिशियन कह सकते हैं गेम ही हो सकती है। पहले तो इतने सालों से कोई मुद्दा था नहीं, एकदम ही उठा है और अपने आप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम भूपिंदर सिंह है जी। तेज बोलिए। भूपिंदर सिंह। सिंह साहब, ये बताएं, आप सिख कम्युनिटी से होंगे? जी सर। सिख कम्युनिटी से आते हैं। जो कनाडा और इंडिया में इसमें एलिगेशन का दौर चल रहा है, एक टेंशनबाजी हो रही है, इस पर एज एक सिटीजन है, खास करके पंजाब के आप हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, एक्चुअली ये जो मुद्दा है ना, इंडिया और कनाडा का जो अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है। एक्चुअली कुछ लोगों को, जो कुछ लोग हैं, चाहे वो सिख कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी से बिलोंग भी करते हैं, उनको ना कुछ एक स्टेट चाहिए जिसका नाम है खालिस्तान। जी। तो ये बहुत पुराना मुद्दा है। देखिए, वो ना किसी कंट्री से रह के खालिस्तान डिमांड के लिए पंजाब के माहौल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मेरी एज आज 34 एज है। तो देखिए, हमने बहुत, मेरे फादर साहब ने या जो मेरी फादर साहब के एज के लोग हैं, उन्होंने ऐसा दौर देखा है कि पंजाब में माहौल बहुत ख़राब रहा है। जी। तो देखिए सर, अगर माहौल ठीक करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट का साथ तो देना ही पड़ेगा। चाहे आज कश्मीर आज थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ स्टेट चल रहा है, तो पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए हमें कनाडा से जो फंडिंग है, जो आरोप लग रहे हैं कनाडा की सरकार पे कि उनको सपोर्ट कर रही है खालिस्तान में, देखिए हम भी तो अमन और शांति चाहते हैं। तो हम इस मुद्दे को, अगर इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, तो देखो, अगर वो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं कि ड्यू टू खालिस्तान, तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। क्या बात है। अच्छा साहब, ये बताएं कि आपको नहीं लग रहा है कि अगर हिंदू सिख सब मिल के अगर हम एक देश को, भारत को ही अगर एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, जो हमारे सरदार भगत सिंह साहब ने भी कहा था, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और भी बहुत बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, गुरु नानक साहब हुए हैं, उन लोगों ने यही हमको सिखाया है कि भाई आप लोग प्रेम से रहो। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि अगर इस सारे मसले को प्रेम से अगर समझौता कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा? इस पर आपकी क्या राय है? सर देखिए, पहले हिंदू और सिख की ना कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली जो सिख कम्युनिटी है, तो वो एक्चुअली हिंदू कम्युनिटी की ही देन है। एक ब्रांच है। हाँ है जी।
एक ब्रांच, एक नहीं नहीं, हम शाखा। इसको ब्रांच नहीं कह सकते। ब्रांच तो एक पर्टिकुलर हो गया, ब्रांची इट इज़ कॉल्ड कमर्शियल लैंग्वेज। ये एक धर्म की बात है। हम मतलब एक हमारा कहने का सिर्फ मतलब है, मतलब ये है कि मगर हिंदू धर्म से ही तो ये सिख एक का- नया धर्म हाँ, पैदा हुआ हाँ, जिसका नाम सिख कम्युनिटी है। हाँ, तो- सिख कम्युनिटी के लिए ये कम्युनिटी का जो आगाज़ जो 10वें पिता श्री गुरु गोविंद जी महाराज जी ने इन्हीं सिख फौज के लिए एक मान लो सिख सोल्जर फौज इट इज़ कॉल्ड वहाँ सिख बनाया था सोल्जर उस फौज समय। बनाया था। जो निहत्थे चाहे वो सिख हैं चाहे मुस्लिम है, किसी भी कम्युनिटी भी अगर कोई अत्याचार होता है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए फौज बनाई थी। तो आज हम अपने धर्म के नाम पे ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, अपने धर्म को कहीं और लेके जा रही हैं। तो ये कोई हिंदू और सिख का मुद्दा नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पंजाब का माहौल ख़राब हो। आज हमारे पंजाब में सब कुछ है सर, मेरे पास अपनी गाड़ी है, हम रोड पे चल खुशहाल है, सब ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे पास अपनी करेंसी है, हमारे पास अपना कम्युनिकेशन है, सब कुछ तो है। सब कुछ है। तो हम खालिस्तान बनाएंगे क्या, हम वो उस चीज़ों को दे पाएंगे? कोई साथ ही नहीं देगा। अगर हम अपना खालिस्तान कोई कब्जा कर लेगा। आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया। कब्जा किया। बिल्कुल। इट इज़ अ बिग एग्जाम्पल फॉर नेशन बिल्कुल वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इंडिया इज़ ए 4th लार्जेस्ट कंट्री, तो हमारे पे तो कोई अटैक करने की सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल भाई, हम एक पावरफुल अलग कंट्री हैं। अलग हर किसी की विचारधारा होगी, सो हम इस चीज़ का समर्थन नहीं कर सकते। सर आइए बताएं कि जो कनाडा और इंडिया का जो विवाद चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? देखो, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री इंडिया में आए थे G20 सम्मेलन में, जी उन्होंने क्या कहता है कि कनाडा वापस जाते ही जो एक निज्जर आतंकवादी था उसकी हत्या हो गई थी। उसका इल्ज़ाम सीधा इंडिया में लगाया है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है उसको क्या कहते हैं, इस बार सरकार में 125 सीटें मिली थी, उसको बहुमत के लिए 25 सीटें और चाहिए थी। कोई उनकी पार्टी है जसमीत सिंह, वो समझ लो सारी खालिस्तान समर्थक पार्टी है, उन्होंने 25 सीटों का समर्थन देकर जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनाई है। इसलिए उसकी जो सोच है खालिस्तानी पक्ष वाली सोच है, वो उसने क्या कहते हैं कनाडा की संसद में भारत से वापस G20 वाले से वापस जाते ही सीधा यही बयान दिया है कि जो निज्जर की हत्या जो हुई है इसमें इंडिया खुफिया एजेंसी के हाथ है, जो कि बहुत गलत है। अच्छा साहब ये बताएं कि जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे जाने वाले भी हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर ऐसे झगड़ा होता रहा तो हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? बुरा प्रभाव तो पड़ेगा ही। देखो, वैसे भी ना क्या कहते हैं, जो कनाडा की इकोनॉमी है बहुत नीचे जा रही है, वहाँ के हालात वैसे भी बड़े ख़राब है। स्टूडेंट जो है वहाँ पे बड़े परेशान है वैसे भी। ठीक है जी, वो क्या कर रहे हैं, वो पहले जैसे हालात नहीं रहे। अब क्या कर रहे हैं, घर से पैसे मंगवा कर अपने कॉलेज की फीस अदा कर रहे हैं। पहले वो काम क्या कहते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं रहा है। ठीक है जी, तो अब थोड़े परेशान तो हो गई। देखो, अगर कोई बड़ी बात हो भी जाती है कोई बात नहीं, अब तो इंडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सर आपका गुड नेम? जसवीर सिंह जस्सा। जैसा साहब ये बताएं, जो इंडिया और कनाडा के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उस पर आपकी क्या राय है? हम नहीं चाहते कि हमारे जो इंडिया का प्रॉब्लम है वो ना आए। हम तो शांति चाहते हैं। जो पंजाब का माहौल है ये भी हम नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ मेरे एक बेटा हिंदू है, मैं सरदार हूँ, क्या उसको घर से बाहर थोड़ा निकाल देंगे? बड़ा प्रेम है सिख। हाँ, ये तो हमारा 9 मास का रिश्ता है, बिल्कुल। इसको तो छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा साहब ये बताएं, जो ट्रूडो साहब ने निज्जर जी की जो हत्या हुई है वो एलिगेशन लगाए हैं कि जो इंडियन किसी एजेंसी ने करवाया, और इस पर बड़ी थोथूड़ी उनकी हो रही है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। तो आपका इस पर क्या राय है? हमारा प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जो भी हुआ है वही हुआ है। ये तो उनके देश में हुआ। हाँ, दूसरे देश में हुआ है तो गुस्सा तो आता ही है। कोई भी बंदा हो, जब अपने प्रधानमंत्री को गाली निकालेगा या उसको कोई लाएगा, तो आप जानती हैं घर के मेंबर पर किसी भी कोई भी से भले